प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 पाठ सेकंड 2021 केंद्र सरकार। इसमें हमने निबंधात्मक प्रश्न 3 निबंधात्मक प्रश्न रखे हैं और इनकी संभावना बन रही है 3 में से कोई भी प्रश्न आपके सामने बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें विधायी शक्तियां, पहला विधायी शक्तियों का मतलब है कानून निर्माण संबंधित शक्ति, यानी संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद के दोनों सदन इन पर कानून बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जाता है और अधिकांश संशोधन दोनों सदन संसद के करते हैं। वित्तीय शक्तियां, तीसरा भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है। चौथा है प्रशासनिक शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति भी इसको हम कह सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल को संसद भंग भी कर सकती है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद ही करती है। इसी प्रकार से विविध शक्तियां, छठा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं और इसी में राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। तो ये 6 शक्तियां संसद की है। अच्छी तरह से याद करें, इसको विस्तार से अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लें। दूसरा प्रश्न है लोकसभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि प्रशासनिक शक्तियां भी कह सकते हैं। चौथा संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, और छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं संकटकालीन घोषणा के अनुमोदन का कार्य। यानी ये दोनों शक्तियां भी छठे पॉइंट के रूप में हमने यहाँ लिखी है। इनको विस्तार से पाठ्य पुस्तक में देखें। तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। संकटकालीन अधिकारों का ही बताना है। इसमें 3 प्रकार के अधिकार है। इसमें युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय, यानी 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। प्रथम, इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह होने या आशंका होने पर ही किया जा सकेगा। द्वितीय है मंत्रिमंडल के लिखित रूप से परामर्श देने के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तृतीय है घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति होगी और ये प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। और चतुर्थ है इसमें लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त कर सकता है। तो ये युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल या इमरजेंसी। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के समय भी आपातकाल उस राज्य में लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट, यानी भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को जब खतरा हो तो वित्तीय संकट के समय भी आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। धन्यवाद। इसको थोड़ा सा आप पाठ्य पुस्तक में विस्तार से देख लें।